हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बहुत एक प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे थिंकिंग थोड़ा हाई लेवल का है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और ट्राई भी कीजिए। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन से यहाँ पे ऑलरेडी जो है लॉगरिथम का क्वेश्चन से लॉग से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा पॉजिटिव नंबर एक्स वाई जेड, 3 पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है एक्स वाई जेड, सेटिस्फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू 10 टू द पावर 81 एंड log x log y z प्लस log y प्लस log z इक्वल टू 468 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहली बात तो थोड़ा सा लेट करना है। यहाँ पे मान लेते हैं लेट, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे वैल्यू लेट, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। log 10, यहाँ पे बेस 10 है और ये log x का वैल्यू मान लेते हैं क्या है, a है। log y का वैल्यू मान लेते हैं b है एंड log z का वैल्यू मान लेते हैं c। ध्यान से देखिएगा, थिंकिंग हाई लेवल का है, अच्छे खासे एग्जाम का क्वेश्चन है, राइट। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिए थिंकिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे आपने लेट कर लिया, अब इसके हिसाब से x का वैल्यू क्या होगा, आपने ये इक्वल टू log x इक्वल टू ये मान लिया। अब x का वैल्यू क्या होगा, तो आप रूल के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए रूल क्या है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आप एक्सपोनेंट एंड पावर देखेंगे तो ये बेस होता है, मींस ये यहाँ पे रहेगा और ये इसका पावर बनेगा 10 होता है। जैसे मान लीजिए log 100 का वैल्यू, ठीक है, आपको मालूम है 2 होता है, तो 2 कैसे आता है, तो भाई 10 बेस इसके ऊपर पावर 2 इक्वल टू। तो इस तरीके से आप लॉगरिथम में वर्क कर सकते हैं, इसी तरीके से आपको काम करना है यहाँ पे। तो यहाँ तक इतना तो आपको मालूम है। चलिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, दैट्स इंडिकेट x विल बी 10 टू द पावर a। श्योर, x का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर a। सिमिलरली y का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर b एंड z का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर c। अच्छे से देख लीजिए, राइट। अब यहाँ पे कुछ हमको हिंट दिया हुआ है, हिंट ये दिया है कि x y z इक्वल टू 10 टू द पावर 81। तो हम देखते हैं वहां पे वैल्यू पुट करके ये क्या मिल रहा है अपने को। तो यहाँ पे ओके, इट इज गिवन दैट, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा भी है, क्या दिया हुआ है, तो x y z इक्वल टू दिया है 10 टू द पावर 81। यहाँ पे अगर वैल्यू में पुट करता हूँ x y z का, तो x का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर a है, y का वैल्यू 10 टू द पावर b एंड z का वैल्यू 10 टू द पावर c इक्वल टू 10 टू द पावर 81, राइट। अब बेस सबका सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। मींस इसको आप लिख सकते हैं बेस 10, पावर हो जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 10 टू द पावर 81। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो इक्वलिटी का साइन आएगा। तो यहाँ पे बाय कंपैरिजन आप लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c विल बी 81। ध्यान दीजिएगा, हमको a प्लस b प्लस c का वैल्यू मिल गया और इसका जरूरत पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। श्योर, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ तक कोई इशू नहीं आया। अब कुछ दूसरा हिंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक हिंट का हमने यूज कर लिया, इसका वैल्यू निकालने के लिए दोनों हिंट का जरूरत पड़ेगा। हमने एक का निकाल लिया वैल्यू, अब इसमें थोड़ा पुट करके देखेंगे दूसरे हिंट में, तो वहां पे a प्लस बी प्लस सी इस सबका रिलेशन क्या आता है। अब ये वाला इट इज गिवन डेट दिया हुआ है, इसमें अगर मैं वैल्यू लगता हूं तो log x, तो log x का वैल्यू a है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूं वैल्यू log x का वैल्यू आपने लिखा है a, लेट किया है, तो ये हो जाएगा a के बराबर। यहाँ पे जब रखेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज log y z है, तो ये आपको फार्मूला के हिसाब से लाइक दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन है, मीन्स आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log ab, मान लीजिए बेस c हो, जो भी हो सकता है, 10 हो सकता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो log a प्लस log b
ठीक है, मीन्स log 2 का अगर प्रोडक्ट है मल्टीप्लाइड है तो ये वैल्यू क्या होगा, तो log a प्लस log b, ठीक है। तो इसको मैं तोड़ के लिखता हूं तो ये हो जाएगा log y प्लस log z, ठीक है। अच्छे से पहले एक बार तोड़ लीजिए। ये पहला वाला वैल्यू है log x, यहां पे जब इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा log y प्लस log z। बात समझ में आई। log ए बी क्या होता है, तो log a प्लस log b होता है, तो इसके बेसिस पे इसको हम तोड़ दिया तो log y प्लस log z हो गया। यहां तक आ गए। यहां पे ऑलरेडी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूटा हुआ ये, इसको ऐसे ही लिख दीजिए श्योर, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं। अब जो आपने लेट किया उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो log x का वैल्यू आपने लिखा है a, इसका वैल्यू आपने लिखा है b और इसका वैल्यू आपने लिखा है c। यहां पे आ गए। log y इक्वल टू आपने लिखा है b और log z इक्वल टू आपने लिखा है c इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया है 468, मीन्स इसका वैल्यू कितना था, 468 था, तो ये हमने लिख दिया 468, ठीक है। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, दूसरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, हमने साइक्लिक आर्डर में लिख दिया, मीन्स ये है ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ए सी एंड बी सी आएगा। हम साइक्लिक आर्डर में जैसे ही लिखेंगे तो साइक्लिक में क्या होता है, ए बी सी को सीरियली हम सेट करते हैं, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, यहाँ पे ए सी होगा, फिर बी सी होगा। तो हमने क्या किया, ए बी लिख दिया, फिर बी सी लिख दिया, प्लस सी ए लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वैल्यू आया 468। अब यहां तक हम आ गए, 468 आ गया, सेकेंड नंबर इक्वेशन। दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं बीच का हटा देता हूं, अगर आपको लिखना है तो एक बार लिख लीजिए। चलिए बीच का वैल्यू जैसे ही हटाते हैं, ये दोनों हम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ वैल्यू हमको लिखना है, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। आप देख रहे हैं इसी का वैल्यू क्या करना है, अपने को फाइंड करना है। तो आपने शुरू में लिया था log x इक्वल टू a लिया था, तो हम इसका वैल्यू पहले लिख लेते हैं, मान लीजिए हमको a, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर। यहाँ पे आपने लिखा था b, तो b का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा था log z का वैल्यू c का स्क्वायर। मीन्स हमसे वो पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। बात समझ में आई। यहाँ पे log x इक्वल टू ए आपने लिखा था, log y इक्वल टू ये आपने लेट किया था, मीन्स हमने वैल्यू पुट किया तो अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट करने के लिए आपको यहाँ से वैल्यू इक्वेशन दिया है, इसकी हेल्प से कुछ अगर आपके पास है फार्मूला तो यूज कर सकते हैं। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा एक फार्मूला, a प्लस 3 वैल्यू वाला है, a प्लस बी प्लस सी, तो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c। ध्यान दीजिएगा, अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है। एक आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे यूज होगा, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है, तो हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू है 81 का स्क्वायर हो गया। समझ में आई बात। हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 81 है, हमने वैल्यू पुट कर दिया 81 का स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू आप रहने दीजिए क्योंकि यही वैल्यू फाइंड करना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 468 रख देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू। तो यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा 468,
ओके, टोटल वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, आप भी कर सकते हैं। 81 का स्क्वायर, तो 81 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 8 जा, हाँ ओके, 8 8 जा 64 हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 81 हो गया, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, यहाँ पे 1 हो गया, 8 प्लस 8 16 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया और 6, तो 6 5 6 1 यहाँ हो गया 6 5 6 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको इधर भेज देते हैं, तो माइनस 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, या उसको उठा के इधर भेज रहे हैं। 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 4 2 जा 8 कैरी 1 9 इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए। 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे बचा 5, 9 माइनस नहीं होगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा तो 5, तो 5 6 2 5 इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6। यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, चलिए यहाँ तक आप आ गए। अब क्या करना है, इसको रूट में डालना है, तभी तो ये वैल्यू आएगा। इसको मैं रूट में डालूंगा इधर, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो इसको भी रूट में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका ही वैल्यू फाइंड करना है। मींस आप शुरू में जब लेट किए थे तो a इक्वल टू क्या था, log x, मींस ये वैल्यू a इक्वल टू क्या था, तो log x था, राइट। तो इसका स्क्वायर b इक्वल टू क्या था, तो log y था, c इक्वल टू क्या था, तो log z था, स्क्वायर स्क्वायर, यही है ना वैल्यू, ध्यान दीजिए। ओके, तो यही वैल्यू है जो हमने लेट किया था शुरू में। तो a की जगह पे log x, b की जगह पे log y, c की जगह पे log z इक्वल टू, इसका रूट निकाल लीजिए। ओके, तो ये जनरली देखेंगे 5 5 जा 25, ओके, 8 7 जा 56, मींस ये 75 का स्क्वायर रूट है। कैसे निकाला, तो 75 का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी चीज का स्क्वायर करने के लिए पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मींस जिसके लास्ट में 5 हो तो 5 वाले के क्या करते हैं, 5 5 जा 25 और 7 में एक ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 7 जा 56। तो ये आएगा वैल्यू हमारा, जो हमारा आंसर है इसका, log इसका वैल्यू जो पूछ रहा है हमारा कितना आया, तो 75 आया। ओके, काफी सारा प्रोसेस है इसमें, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, और समझाने का तरीका अगर पसंद आया होगा तो कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।